Okay, so you know, here some spaces there. Maybe some of you can come here. Abhi, you can come over here. Come in the front. आपका height छोटा आगे आ जाओ. पीछे जो है सामने पीछे वाले को सामने. Okay, so सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में सब लोगों को पता है, राइट? है ना? सो इंडिपेंडेंस उसके बाद ही इंडिया को मिला था. सो वर्ल्ड वॉर हो रहा था. इवन अमेरिका गॉट इन्वॉल्व इन दैट, है ना? दे यूज्ड टू ट्रेन सम पीपल कॉल्ड एज सील्स. यस, अभय यहाँ पर आके हरे कृष्णा मंत्र बोलिए, डांस कीजिए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ. कम हियर. अभय एंड हु इज दैट? निशिकांत, राइट? दोनों आगे आ जाओ, चलो. Okay, so the last time I am saying, anybody who will again talk will come here. Everybody will clap for them and they'll dance and sing. Okay? Hare Krishna. ठीक है? So, this is very serious topic I am going to discuss today. थोड़ा attention दे दो. ठीक है? अभय, निशिकांत. Okay, so वो वॉर में अमेरिका ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसको ट्रेन किया था. उसका अंदर सील्स जानते हैं? सी, एयर और लैंड तीनों में फाइट कर सकते हैं. पूरा ट्रेनिंग दिया गया था उनको, डिप्लॉय कर दिया गया था. फिर उसके बाद यूरोप में जर्मनी से फाइट करने के लिए, बिकॉज जर्मनी हैड व्हाट यू से कॉन्कर्ड ऑल ओवर इंग्लैंड. इंग्लैंड इज आइलैंड, तो सब जगह से कॉन्कर कर दिया था, सबमरीन से, शिप से, सो टू स्टॉप ऑल द ट्रांसपोर्ट. एंड हियर फ्रॉम इंडिया ऑल्सो मैनी सोल्जर्स वेंट ओवर देयर. सब लोग जुटे हुए थे और उसी टाइम को इंडिया में इंडिपेंडेंस का एक दौर शुरू हुआ. They thought this is the chance that we can get independence. So it was very important time. तो बहुत मतलब मेहनत करके हमारे क्रांतिकारियों ने इंडिपेंडेंस दिलाया इंडिया को. बट आर वी रियली इंडिपेंडेंट टुडे? कैसे? हाथ उठा के बोल सकते कैसे हम इंडिपेंडेंट नहीं है या इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट क्वेश्चन, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? यस, नो? ओके, कैसे नहीं सूरज? रॉन्ग आंसर. मम्मी बोलती है उठना सोना, वो थोड़ी है. वो तो उनका. कोई और? फाइनेंशियली डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंडेंट. नो, फाइनेंशियल वो सब नहीं है. यस, एनीबडी एल्स? हम लोग को तो इंडिपेंडेंट मिल गया. इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है? यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ समवन, राइट? है ना? नाउ दैट कंट्रोलिंग पावर हैज गॉन अवे. ओके, एंड देन वी सेड वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश नाउ. तो ब्रिटिश तो चले गए, बट आर वी रियली इंडिपेंडेंट? यस, नो बोल रहे हैं जो लोग. प्रतीक, कैसे इंडिपेंडेंट नहीं है? ओके, वेरी नियर टू द आंसर. यस, anybody else told the correct answer just some time back? Yes, you said mind. Prajwal, very nice. We clap for Prajwal. Correct answer. So we are actually fully controlled. Till now we are dependent or controlled or not independent by the 6 enemies of mind. Do you know who those enemies are? मैंने MC में बोला था पहले. Anger. Yes, anger. Then next, lust. Okay. Yes, lust, anger, greed. Yes, then yes, envy. Jealousy means envy, pride and illusion. तो ये 6 चीज हम लोग कंट्रोल करता है कि नहीं अभी भी? Is there anybody who is out of their control? The 6 enemies of mind. Everybody is in control of them, है ना? So this getting independence from these 6 enemies is what is very important actually. समझ रहे? ये बहुत important है. तो अभी भी हम लोग डिपेंडेंट ही है, कंट्रोल्ड ही है. ये जानना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई वी नीड अ ट्रू मास्टर इन आवर लाइफ. एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसके ऊपर काबू कर चुका होगा. समझ रहे? श्रील प्रभुपाद, ही कॉन्कर्ड ऑल ओवर दिस प्योर डिवोटीज. दे हैव कॉन्कर्ड ऑल ओवर दिस एनिमीज ऑफ माइंड. सो अंडर देयर गाइडेंस वी कैन ऑल्सो कॉन्कर ओवर देम एंड गेट इंडिपेंडेंस. समझ रहे? सो दिस इज अ प्लेस दैट Prabhupada has created. Voice is like a
platform to train the people, like how SEALs were trained to go and fight in Europe in the war. In the same way, we are getting trained over here. So all of you are the soldiers of our future India, getting trained to actually become independent. और कोई बेवकूफ़ ही होगा जो चाहता होगा कि मुझे इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए इस चीज़ों से, देन पूरी दुनिया तो वहीं पर जा रही हुई साइकिल में सफ़र करना है, सेम चीज़, लस्ट, एंगर, ग्रीड, है ना. सो डू यू रियली वांट इंडिपेंडेंस? यस, नो? नहीं चाहिए अभी, हाँ. So if you really want independence, then this is the right place we have come, and this is the right topic. Okay. So to get that independence, now you have to become a ideal disciple. Okay. Now last session में आपको पता चला true master कौन है. जो लोग आए थे उनको पता होगा, जो नहीं आए थे you are unfortunate. What we can do? We tried our best to reach out to you. So now you will get to know how to become an ideal disciple, so that you can learn the art of getting independent. है ना? And many more things will be there. It will come. So all of you देखिए, एक श्लोक लिखा है यहाँ पर भागवत गीता से 2.7 आपके फर्स्ट पेज में. So we'll do some reading also, and then we'll talk also about this. Okay. तो आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा. कार्पण्य दोषोपतः स्वभावा पृच्छामि तं धर्मसमूढचेता यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्. Okay, translation, can anybody read? Yes, Nitish. Can you do translation? What is written over here? जोर से पढ़िए. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly and weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. हाँ, तो ये गीता का सेकेंड चैप्टर का 7 नंबर श्लोक है. किसके से बस गीता नहीं है हाथ उठाइए. आपके पास है? किसी ने पढ़ा है ये श्लोक गीता में? So this is the point from where actually भागवत गीता starts. Okay, इसके पहले अर्जुन, ये सुन रहे निशिकांत, सॉरी आपका नाम सौरभ. Okay, so this is the before this, no, first chapter of Bhagavad Gita. Arjun just is asking questions to Krishna. This, that, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे करना है, everything, many questions he has asked. And then after this point, श्लोक number 7 of second chapter, Krishna started explaining Gita to Arjuna. तो इसमें अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है? इसमें अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है? इसके पहले श्लोक में अर्जुन बोलता है, देखिए 2.6 में. I'll read the translation directly. ट्रांसलेशन में लिखा है, नॉर डू वी नो विच इज़ बेटर, कॉन्क्वरिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम. इफ वी किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वी शुड नॉट केयर टू लिव, येट दे आर नाउ स्टैंडिंग बिफोर अस ऑन द बैटल फील्ड. तो अर्जुन अभी कन्फ्यूजन में है कि मैं उनको मारूं कि नहीं मारूं, मैं उनके प्रति जीत जाऊं वॉर में कि हार जाऊं, क्या करूं मैं. कन्फ्यूजन स्टेट में है. तो उसके क्यों कन्फ्यूजन स्टेट में अर्जुन कंफ्यूज क्यों है? करेक्ट. सब लोग अर्जुन के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके गुरु है ना, उनके एल्डर्स हैं, उनके भाई लोग हैं वहाँ पर. यस ओम, यस अटेंशन है. ओके, सो देखिए अर्जुन और दुर्योधन 2 लोग थे. तो अर्जुन इज टू थिंक फ्रॉम धर्मशास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, एंड दुर्योधन इज थिंक फ्रॉम अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र मतलब क्या? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. जो भी है जैसा भी, मुझे एम्पायर चाहिए, मुझे एम्परर बनना है भारत का, तो जो भी है मैं उसे मार दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं. ओके, अर्जुन वॉज नॉट लाइक दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वॉज अ वीकनेस इन अर्जुन's हार्ट. वॉट वॉज दैट वीकनेस? अभी भी बोला, वॉट वॉज द वीकनेस? अटैचमेंट. इट इज कॉल्ड अटैचमेंट, राइट? ही वॉज अटैच्ड, दैट्स व्हाई ही वॉज क्राइंग. कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ. एंड एट दैट पॉइंट ही टोल्ड टू कृष्णा. तब तक कृष्णा को ही वॉज कंसिडरिंग एज फ्रेंड, एक दोस्त के रूप में कृष्णा को वो समझता था कि मेरे दोस्त है करके.
बट देन ही अंडरस्टूड दैट कृष्णा इज नॉट अ फ्रेंड. ओके, उनको पता था भगवान है. देन ही सरेंडर टू कृष्णा एज अ गुरु. एंड वेन ही सरेंडर टू कृष्णा फ्रॉम दिस पॉइंट, देन कृष्णा स्टार्टेड इंस्ट्रक्टिंग भागवत गीता टू हिम. समझ रहे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. सो नाउ जैसे कोई इसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोई समझिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो होता है ना, बच्चों को वैक्सीन देते हैं. तो गांव में बच्चों को वैक्सीन दे रहे थे, और वैक्सीन देते देते छोटे बच्चे को डॉक्टर आते हैं ना वैक्सीन देने के लिए, तो डर जाते वो लोग. डर के वो लोग एक जगह में जाके छुप गए थे सब लोग गार्डन में पीछे, और डॉक्टरों को पकड़ के फिर माता पिता ला के वैक्सीन दे रहे थे. तो ये वैक्सीन क्या उनके लिए ज़रूरी है? अच्छा है उनके लिए कि बुरा है? अच्छा है. तो बच्चे ये बात समझ नहीं पा रहे हैं ना. तो उसी प्रकार ये जो गीता का जो वैक्सीन है, ये हम सब लोग के लिए बहुत ज़रूरी है. पर दुनिया में कितने लोग समझ पाते हैं इसे? समझ पाते हैं? आप लोग ही देखिए, हम आपके पास आते हैं सीनियर्स आपके कि एटलीस्ट आप भगवान का नाम का जप कीजिएगा, गीता की क्लास में आइए. कितने लोग आते हैं? टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. पर क्या ये आपके लिए सही है? अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना? यस. पीछे रोहित फोन में कुछ कर रहे हैं क्या? रूम लॉक नहीं किया? ठीक है, जल्दी जाओ. ओके, सो या, सो यू नो देर आर लाइक कोई ड्रंकर्ड जो रहता है, एनीबडी हु इज ड्रंकर्ड, जो पी के रहता है, तो उसको लगता है कि पूरा दुनिया उसके गोल घूम रहा है ना? तो क्या पूरा दुनिया गोल घूमता है? नहीं घूमता है. जो उसका इमेजिनेशन होता है ना. उसी प्रकार एक फुटबॉल प्लेयर था, ओके, बहुत फेमस है, फॉरगॉट हिज नेम. सो पूरा दुनिया उसके गोल घूमता था. एक्चुअली वेरी वेरी फेमस, गोल के बाद गोल करता था. अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, मे बी वन डेकेड और 15 years बिफोर. पूरा दुनिया उसका गोल घूमता था, बहुत फेमस था. देन व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ अ सडन नो, वन डे ही गॉट मेट एन एक्सीडेंट, और उसका पैर इस प्रकार टूट गया कि डॉक्टर सेड दैट ही कैन नेवर प्ले फुटबॉल अगेन. ओके, एंड देन वही दुनिया जो उसके गोल घूमता था, जो उसका नाम का टी शर्ट्स पहनता था, उसके नारे लगाता था, उसके कंट्री के फ्लैग को हॉइस्ट करता था, वो दुनिया अभी उसको पूछता भी नहीं है. क्यों? क्यों दुनिया ने उसको छोड़ दिया? वही दुनिया जो उसके पीछे पड़ती थी, उसे गोल घूमती थी, अभी वो कोई उसको पूछने वाला भी नहीं है. हाँ, क्या केपेबल नहीं? ओके, एनीथिंग एल्स? वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था दूसरों के लाइफ में, एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा था. Entertainment. Okay, very near to the answer. Yes. Why? Why the world forgot him all of a sudden? उसका क्वालिटी खत्म हो गया. Quality खत्म हो गया, पर उससे अच्छे प्लेयर you're all very near to the answer, but exact answer क्या है? क्यों? क्यों दुनिया उसको भूल गया? वही दुनिया 2 महीने 3 महीने पहले उसके पीछे घूमता था, उसके साथ फोटो लेने के लिए मरते थे लोग. अभी वही दुनिया उसके साथ नहीं है. क्यों? उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया. वो तो खेल ही नहीं पाएगा. परफॉर्मेंस है क्या बात है? जो इमोशंस और अटैचमेंट्स था उसके साथ, जब वो अच्छा खेलता था वो अब नहीं है, इसीलिए. Very near to the answer. Actually, the people who are watching him on the big screen or in the ground, when they watch him play, they get enjoyment. है ना? एक enjoyment, एक craze आता है. It's called sense gratification. Okay? इंद्रिय तृप्ति. समझ रहे? तो now they are not getting the sense gratification from that player. दुनिया ऐसी होती है. अगर आप ठीक ठाक हैं, अगर आपके पास सब कुछ है, if you are able to provide them enjoyment, entertainment, sense gratification, then the whole world will be behind you. The point you are not capable of providing sense gratification, people will not even bother about you. And then this person, he became very sad. And those people who उसको कौन केयर किया? उसके माता पिता. जो पास्टर, जो चर्च में जो जाता था, वो चर्च के पास्टर उसको केयर किया. So क्यों ऐसे हुआ? क्यों? Because the main reason behind this is this person was thinking that he alone can do everything. समझ रहे हैं ना? मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ. He had the stardom, he had the talent to play football very nicely. That's what he was thinking. I can do everything. And he was not dependent on God. Many people do the same thing, same mistake. हम लोग वही मिस्टेक करते हैं.
हमारे में काबिलियत है, वी कैन डू सम नाइस लॉजिक्स इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, ओके, पर जिस टाइम आप नहीं कर पाएंगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं, समझना, यू आर ऑल गोइंग द सेम IT, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस टाइम आप PCB बोर्ड में वो सब नहीं बना पाएंगे सर्किट्स, नोबडी विल बी इवन आस्किंग यू, समझ रहे। सो वी हैव टू एक्चुअली लर्न टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड। देखिए यहाँ पर लिखा है आपके इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसका लास्ट 3 लाइन में देखिए, ऑल्दो वी कैन नॉट ब्रीथ इवन अ मोमेंट विदाउट लॉर्ड ऑफरिंग अस एयर टू ब्रीथ। क्या सांस ले पाएंगे हवा नहीं है तो? कोरोना के टाइम में वही हवा के लिए लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सिलेंडर में उसको भर के इतना महंगा महंगा बेचा जा रहा था, उसके लोग मर रहे, वो हवा भगवान को फ्री में दे रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर टू ड्रिंक। वही पानी बिस्लरी का 20 रुपये में लेना पड़ता है जो भगवान ने फ्री में दिया है हमें। देन उसके बाद ग्रेन्स टू ईट, ब्रेन टू थिंक, बॉडी टू एक्ट, स्टिल इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू बिकम फॉरगेटफुल अबाउट लॉर्ड्स रोल इन अवर लाइफ एंड गेट कैरिड अवे बाय इल्यूजन। समझ रहे हैं, भगवान को सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, क्या कभी हम भगवान को थैंक करते सुबह उठ के कि भगवान आपके वजह में यहाँ पर आया हूँ, आपके वजह में जी रहा हूँ, आपके वजह में सांस ले पा रहा हूँ, कभी थैंक करते भगवान को? आपको भी सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है ना इसमें, तो लाइफ में बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें से एक भी अगर हिल गया ना, लाइफ विल बी डिजास्टर। जस्ट फ्यू लाइक येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे एक्सीडेंट हुआ था कॉलेज के बाद, याद है? उसमें बच्चों का क्या गलती था, वो तो वहीं पर खड़े थे, कार ने आके ठोक दिया, जस्ट वन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिकेम लिटिल बिट लेफ्ट। अगर वो कहीं और थोड़ा साइड में खड़े होते थे, दे माइट हैव गॉट सेव, बट देखो कितना कॉम्बिनेशंस भगवान ने बना के रखा है लाइफ में। अगर एक भी हिल जाएगा, लाइफ विल बी डिजास्टर। यू आर गोइंग ऑन अ रोड, सम ड्रंकन पर्सन कम्स एंड हिट यू, यू बिकम हैंडीकैप, वो लाइफ इज गॉन। समझ रहे हैं ना? सो डोंट वी फील नेसेसरी टू थैंक गॉड फॉर इट? हाँ, थैंक करना चाहिए भगवान को। दैट इज वॉट इज द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। यू आर थैंकिंग गॉड एंड सीकिंग हिज मर्सी। सो लेट अस कॉल आउट वन टाइम एंड चैंट हरे कृष्णा टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, to explain this point, to be thankful to God, let me explain you one very important incident that happened. पुणे की घटना है ये, almost around 8 to 10 years पहले एक घटना घटी थी। So, there is a पुणे to मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, ओके, ठीक है। There was a millionaire, so this millionaire, he was very rich, बहुत सारा बिजनेस चल रहा था उसका। तो राधे श्याम प्रभु, यू नो राधे श्याम प्रभु, आप ये सब जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने डिज़ाइन किया है वॉइस का सब कुछ सेटअप, राधे श्याम प्रभु, ओके। सो ही वॉज, दे ऑल नो डिवोटीज, दे वेंट टू, दे गो डिफरेंट होम्स, घर में जाते हैं बिजनेस मैन्स के पास, ऑफिस में जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, टू आस्क सम डोनेशन फॉर स्पॉन्सरशिप भागवत गीता, सो दैट दे कैन टेक दिस भागवत गीता एंड दे कैन डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, so that students get this valuable knowledge। ज़रूरी है क्या इस नॉलेज का? यस अविनाश पटेल, ज़रूरी है? ओके, तो दे गिव दिस नॉलेज ऑफ भागवत गीता टू द स्टूडेंट्स, ओके। तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप मांगने के लिए गए थे, और वहाँ पर जब गए तो मिली, ने बहुत टाइम नहीं है अभी मेरे पास, बहुत बिजनेस का डील्स है, मीटिंग्स है, तो अभी तो मैं नहीं कर सकता, अभी आप चले जाइए। बट स्टिल डिवोटीज व्हाट दे डिड, उन्होंने बोला ठीक है, आप एक भागवत गीता रख लीजिएगा और इसके ऊपर हमारे टेम्पल का एड्रेस लिखा है, whenever you need as a feel to give some donation, कुछ दान देना होगा तो आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं फॉर भागवत गीता स्पॉन्सरशिप। तो ऐसे बोल के चले गए। फिर 1 महीने बाद उनको वहाँ से कॉल आता है, ओके, बिलियनियर के PA से कॉल आता है, तो वो बोल रहा है कि बहुत इमरजेंसी हो गया है, उन्होंने आपको बुलाया है, आप प्लीज़ जल्दी आज यहाँ पर आ जाइए। तो अभी इतना बड़ा आदमी ने बुलाया है तो ठीक है, दे ऑल्सो फिक्स देयर शेड्यूल, एक अपॉइंटमेंट लिया और मिलने के लिए सीधा घर में बुलाया, घर में चले गए। जब घर में चले गए तब क्या देखा कि वो आदमी बहुत डरा हुआ है। घर में जनरली 1 या 2 गेट होता है ना, जाली का गेट ऐसा, ही पुट 5 to 6 गेट्स लाइक दैट घर में एंट्री करने के लिए। हर एक गेट खोल के उनको अंदर ले आया। उसके बेडरूम में बैठा है, कोने में डर के बैठा है, एकदम डरा हुआ है। तो फिर उन्होंने पूछा तो क्या हुआ ऐसे, आप क्यों इतना डरे हुए हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, सब कुछ। उन्होंने बोला कि आपसे मिलने के 1 हफ्ते के बाद I was going on that highway, Pune to Mumbai,
Okay, उस हाईवे पे आई वॉज गोइंग एंड इन माई कार आई हैड अराउंड 25 लाख रुपीज़, 25-30 लाख रुपीज़ मेरे साथ कार में था. मेरा बिजनेस डील करना था मुंबई में. आई वॉज गोइंग एंड वॉट हैपेंड ऑन द वे, suddenly some dacoits they came and they stopped the car. Somebody, because of professional jealousy, they leaked the information that I had this much money and I'm traveling. And उसके लिए dacoits को भेजा गया and they just stopped the car, चाकू दिखाया और सब पैसा मेरे से ले लिया. पैसा मैंने दे दिया. Now after giving the money, now the dacoits are discussing among themselves. Should we kill this man or should we let him go? पैसा तो दे दिया, हम ले लिया हम लोगों ने. पुलिस को कंप्लेंट करेगा तो हम लोग का तो लग गया, हम क्या करेंगे फिर अभी. तो वो लोग एक दूसरे को ऐसा पूछ रहे हैं और ये जो ड्राइवर है वो सुन रहा है सब कुछ, उनका बातें सुन रहा है. ये आदमी जो मिलियनर ने बोल रहा है तू उनके साइड को कि मेरे साइड को, यू टर्न लेके निकलो यहाँ से. सो ऑल दिस इंसिडेंट हैपेंड एंड देन दैट इंसिडेंट इज नॉट लेटिंग हिम स्लीप एट नाइट. घर में बहुत प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसको सोने नहीं दे रहा है. Then Arasham Prabhu explained him everything. Who is soul? What is body? क्या है ये मंत्र का मीनिंग क्या है? How can we become fearless? Then when he explained this knowledge of Bhagavad Gita, then he became cool and little calm and fearless. तभी वो राहत की सांस ले पा रहा था by remembering God. समझ रहे? तो टेंशन नहीं लेना चाहिए लाइफ में. अगर ये बात पता है कि आप सोल है, आप आत्मा, आप बॉडी नहीं है और भगवान आपके साथ है, तो डर किस बात का. You are very confident because doesn't matter how much money you have, how much property you have, nothing will come to help you at the point when you are very fearful, at the point when you are disturbed. आपको शांति चाहिए, पैसा आपको शांति नहीं देगा. Money will not give you fearlessness. Money will not give you confidence. समझ रहे हैं ना? Only God can give you that. Yes? So there is a story over here. You can read it. मैं तो just brief में बोला. And then I want someone to read Nikhil. Yes, the great hero with Gandiva, Arjuna. उनके बारे में लिखा है, देखिए लास्ट में. सब लोग देखिए और जोर से पढ़िए क्या लिखा है. Yes, start. नहीं, let Nikhil only read. सब लोग मत read कीजिए. Arjuna was famous for his Gandiva bow. He was the best of the archers and could shatter the heart of his enemies simply by swinging his bow. He was best among the students of Dronacharya. He even defeated Lord Shiva in a duel fight and acquired the Pushpa weapon. पाशुपता weapon. Next. Indra bestowed him with celestial weapons. Arjuna had defeated even great Gandhivas like Gandharvas like Chitraratha and others. Thus even celestials could not stand in front of him. देखिए यहाँ पर अर्जुन के बारे में बोला जा रहा है. ओके, जिसके वजह से हमें गीता आज मिला है, बिकॉज ऑफ अर्जुन. ओके, सो यू नो द्रोणाचार्य के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे. तो व्हाट द्रोणा डिड वन डे, द्रोणा ने क्या किया, सब स्टूडेंट्स को बुलाया और उसने सब बहुत सारा पॉट्स रखा. मड का पॉट्स पता है ना, मटका गरम, पूरा बड़े साइज के मटके वहाँ पर रख दिए गए. ओके, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा उन्होंने ऐसा होल्स उसके अंदर क्या किया जो दिख नहीं रहा है, पर पानी उसमें से लीक हो जाएगा. और सब स्टूडेंट्स को बोला कि आपको जाके नदी से ये पॉट भर के फिर से यहाँ पर लेके आना है और पॉट फुल होना चाहिए. सब लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे, भर के लेके आ रहे हो, होल से लीक हो रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है कहाँ से लीक हो रहा है, क्या है. मिट्टी के पॉट में कहाँ थोड़ा कुछ कर दिया, समझ में नहीं आ रहा. वो ट्राई कर. अर्जुना वो सो इंटेलिजेंट कि उनके आर्चरी के स्किल से उन्होंने क्या बोलते हैं, ज़मीन में अपने एरो को डाल के, विद दैट द वाटर इज कमिंग आउट एंड इट इज कंटिन्यूसली फिलिंग द पॉट. पानी लीक भी हो रहा है पर भरते भी जा रहा है. एंड सो मच इंटेलिजेंट ही वॉज दैट बिकॉज ऑफ हिम. एक अश्वत्थामा नाम का एक लड़का था, राइट, द्रोणाचार्य के बेटा था. सो ही वॉन्टेड टू टीच some very secret weaponry knowledge, military art to Ashwathama, only Ashwathama. But because of Arjuna's such a nice archery skill, Arjun को भी उसका चांस मिल गया, just by pleasing his master, guru. समझ रहे हैं ना. सेम वे एक बार द्रोणाचार्य जानबूझ के नदी में गए और अपना पैर एक मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया एंड स्टार्ट शाउटिंग कि क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया है, somebody come and save. Everybody was fearful. सब बच्चे तो थे
Arjuna, again with the skill of archery, he went and he saved Dronacharya, and then Dronacharya taught him the greatest weapon of the world, Brahmastra, which nobody can defeat except Lord Narayan. समझ रहे? तो ये this was the proficiency of Arjuna. Come to page number 2 now. Arjuna was so much intelligent, okay? But what to do when courageous one loses the confidence? So Arjuna wanted to establish dharma, but for that he has to kill the sinful relatives, which he could not do. Therefore he was unable to solve the real problem without the help of a spiritual master, Lord Shri Krishna. Thus, academic knowledge, scholarship, high position, bodily beauty, high birth, abundant wealth are useless in solving the problems of life. इस problems क्यों आया? अर्जुन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, वो वॉर के पहले ही हार गया तो रोने लग गया था, है ना? उसी प्रकार हम लोग के लाइफ में एवरीडे वॉर चल रहा है, सेम है कि नहीं? वॉर तो चल ही रहा है बाय द 6 एनिमीज ऑफ आवर माइंड. हम जीत पा रहे हैं उससे, और भी इंडिपेंडेंट आज़ादी नहीं मिली हम लोग, अभी भी उसके अंडर ही हम लोग. एंड वॉट इज रिटन ओवर हियर? एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजिशन, बॉडीली ब्यूटी, वेल्थ, ये कुछ भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा. क्यों सॉल्व नहीं कर पाएगा? बिकॉज ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम गॉड, भगवान से दूर जाने की वजह से. दैट इज द मेन मिस्टेक ऑफ ऑल ऑफ अस. दिस एंशिएंट विजडम फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ टुडे. यस, कैन समवन रीड? गौरव, यस. एंशिएंट विजडम फॉर एलिमेंट्स ऑफ टुडे. फर्स्ट पैरा बस रीड कीजिए उसका जोर से. Like Arjuna, all people, even in modern times, living with high education, advanced medical facilities, affluent wealth, technology advancement, and all luxurious and amenities of life, are suffering profusely from stress, tension, lamentation, indecision, depression, loneliness, and suicide, not knowing how to get out of all these menaces. All these nuances. सच है कि नहीं ये बात? अब लोगों ने सुना, सब लोगों ने पढ़ा. हाँ, इज इट ट्रू वॉट अर्जुना वॉज गोइंग थ्रू? सो अर्जुना तो कृष्णा के इतने करीब था, ही वॉज सो क्लोज टू कृष्णा. देन इवन आफ्टर बीइंग सो क्लोज टू कृष्णा, व्हाई ही वॉज क्राइंग, व्हाई ही वॉज कंफ्यूज्ड? बिकॉज ही वॉज डिस्कनेक्टेड टू कृष्णा. उसी प्रकार भगवान हमारे साथ ही है, परमात्मा के रूप में हमारे साथ भगवान है. यहाँ पर भगवान है सामने, इतने पास रह के भी वाई वी आर कन्फ्यूज, वाई वी आर डिस्टर्ब, वाई वी आर ऑलवेज हैविंग टेंशन, एंग्जाइटी. क्यों? बिकॉज वी आर ऑल्सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड. दैट्स वॉट इज देयर. बट आफ्टर रीडिंग भागवत गीता, आफ्टर हियरिंग भागवत गीता, अर्जुन्स लाइफ चेंज. ही बिकम cheerful, enthusiastic, enlightened, and he won the battle of कुरुक्षेत्र, है ना? तो आप लोग अर्जुन बनना है? यस. So we have to reconnect ourselves to God. And what is the process for that? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So without Krishna, no, life will be full of stress, and with Krishna, life will be stressless. You know, now we are all going to IIT Kharagpur. And how many of you are coming there? Can you raise your hands? Around, I think 20 of you are coming in IIT Kharagpur. Okay, so there, no, we'll take you to a very special thing called Mangala Aarti. Some of you already have experience of Mangala Aarti, right? So when you go to Mangala Aarti, no, 3 things happen over there. 3 advantage है Mangala Aarti. किसने सुना है Mangala Aarti पहले क्या होता है? नहीं सुना? Okay, some of you have the experience. We'll have your experience in IIT Kharagpur. Okay, so Mangala Aarti में, no, we sing and we dance for the Lord. Okay, भगवान की आरती होती है, very very beautiful आरती. So, you know, I have told before also in some of the sessions, Unitech में मेरा ऑफिस है कॉग्निजेंट का, उसके बाहर निकलते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है. वो लगा था 2016 की बात है. वहाँ पर लिखा था वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर. समझ, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर. एक डिस्कोथेक का वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था. सो यू नो, एवरीबडी ऑफ अस वांट्स टू सिंग एंड डांस, है ना? People hear music, Monday to Friday काम करते हैं, Saturday Sunday they just want to sing and dance and become relaxed, stressed, निकालना चाहते हैं. Yes or no? Same thing, you know. So these people, very rich people, managers and all,
दे गो टू डिस्कोथेक, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, सिंगिंग डांसिंग करने के लिए जाते हैं, राइट, डिस्को में, है ना, वो करने के लिए जाते हैं। पर ना उनके भी एक रेस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है ना, तो सबके सामने तो नाच नहीं सकते। व्हाट दे डू, दे गेट ड्रंक, पी के अपने आप को भुला देते हैं मैं कौन हूँ, एंड देन गधे के ऐसा के नाचते हैं पूरा, अगले दिन गटर में पड़े हुए मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं। उससे क्या स्ट्रेस कम हुआ? म्यूजिक एंड डांस इज देयर टू रिलीव स्ट्रेस, साइंटिफिकली प्रूव किया गया इसे। पर क्या उनका स्ट्रेस कम हुआ कि बढ़ा? बढ़ गया ना, समझ रहे। फिर मंगल आरती, वी विल आल्सो डू द सेम थिंग, वी विल आल्सो डांस एंड सिंग, बट विल डांस एंड सिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा, एंड विल सी आफ्टर दैट, नो, विल फील वेरी लाइट, स्ट्रेस चला जाएगा, फील वेरी हैप्पी। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दैट। सेकेंड थिंग इज दैट विल गेट रिड ऑफ ऑल योर सिंस, सब पाप चले जाएंगे आपके। अगर आप शराब पी के नाचेंगे, गटर में गिरेंगे, पाप लगेगा क्या आपको? हाँ, पाप बढ़ जाएगा और, बट दिस विल रिमूव ऑल योर सिंस। एंड थर्ड थिंग, यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। वहाँ पर आपको भगवान का ब्लेसिंग्स नहीं, आपको तो कर्स मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। सो दिस इज मीन्स वेरी वन ऑफ द वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस विल बी हैविंग। So those who have not registered who want to come, this is opportunity for you. अभी भी आ सकते, we have only 5 seats remaining. Don't miss the opportunity of this. Then see the last paragraph में लिखा है safest boat to the shores of spiritual abode. Okay, इसमें एक very wonderful एक घटना है श्रीमद् भागवतम में। भागवतम कैसे आया? तो you know, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, सब पांडव लोग जब कृष्ण भगवान चले गए, भगवत धाम में चले गए, उनके धाम में, देन दे ऑल स्टार्टेड लिविंग दिस वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ल्ड, टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो अभी क्या करें, उनके सब पुत्र तो मारे गए युद्ध में, है ना, पर उनका एक ग्रैंडसन बचा हुआ था, उसका नाम क्या था? हाँ, महाराज परीक्षित, है ना। सो युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन का बेटा था परीक्षित। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को सब, उनके मतलब परीक्षित महाराज को सब कुछ सिखा दिया, एंड देन ही गेव दी होल एम्पायर, होल भारत का पूरा जिम्मेदारी उनके हाथ में देके दे लेफ्ट। एंड देन महाराज परीक्षित, वेरी लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल इन अ ब्रीफ, he got a curse from a brahmana, and that curse was the starting point of Kali Yuga. From that curse the Kali Yuga entered in this planet Earth, from that time onwards. Detailed story, but I'll just tell a short, some other session I will tell you this very wonderful story. So उस कर्स मिला, कर्स में ब्राह्मण ने क्या बोला उसे, परीक्षित महाराज को, वॉज वेरी गुड, वेरी वेरी सेंटली किंग, राज ऋषि थे परीक्षित महाराज। उनको क्या बोला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, वन फ्लाइंग स्नेक विल कम एंड बाइट यू, तक्षक नाग, हु कैन फ्लाई, ही विल कम एंड बाइट यू एंड ही विल डाई। ओके, एक कर्ज मिला। तो परीक्षित महाराज गए ढूंढने के लिए कि कैसे, नाउ ही न्यू दैट आई एम एनीवे गोइंग टू डाई। अब जिसको जो मरने वाला रहता है क्या करते हो जाके, कैसे बचे, वही ढूंढता है ना। इन्होंने वही ढूंढा, कैसे इसे बचे, एटर्निटी के लिए कैसे बचे इससे, फिर से ये इसमें फंसना नहीं है। तो वहाँ पर सब ऋषि मुनियों को पता चल गया कि द एम्पर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ गॉट कर्स नाउ, ही विल लीव दिस प्लैनेट इन 7 days। द एम्पर ऑफ द वर्ल्ड वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ द वर्ल्ड हु वॉज सेंटली एम्पर। ओके, आफ्टर दैट ऑल्सो मेनी एम्परर्स केम, बट they were not so powerful as Maharaj Parikshit because Kali Yuga had already entered. Okay, so बहुत सारे ऋषि मुनि आए, सब लोगों ने अलग अलग बोला, सबने बोला हार्ट योगा कीजिए, किसने बोला ये योगा प्रैक्टिस कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत कुछ अलग अलग नॉलेज दिया, पर he was not satisfied. Then he met Sukadeva Goswami. Okay, Sukadeva Goswami narrated Srimad Bhagavatam. 7 दिन के लिए without eating, without sleeping, he heard Bhagavatam, 18,000 श्लोक। वो ऊपर दिख रहा है आपको फर्स्ट, इसमें बुक्स तो है ना, बड़े बड़े मोटे मोटे बुक, श्रीमद् भागवतम, अवर स्क्रिप्चर्स, 18,000 श्लोक उसके अंदर है। 7 days में उनको पूरा उन्होंने बोला, एंड इट इज सो होली, सो प्योर, एंड इन सच अ सबमिसिव मूड महाराज परीक्षित हर्ड। सुखदेव गोस्वामी वॉज अ आइडियल गुरु, बोनोफाइड गुरु, एंड परीक्षित महाराज वॉज अ आइडियल डिसाइपल। एंड वो बोलते गए और ये सुनते गए, और 7 दिन के अंदर बिफोर द स्नेक कम्स एंड बाइट, वो अपने शरीर छोड़ के भगवत धाम चले गए। द बॉडी वॉज ओनली देयर, बट द सोल ऑलरेडी वेंट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। द स्नेक केम एंड बिट द बॉडी, बॉडी गॉट बर्न्ड इनटू एशेस, बट स्नेक ऑल्सो नोबडी इज देयर इन द बॉडी, ऑल द सोल हैज लेफ्ट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद इन 7 days.
You know Arjuna, I told before also, Arjuna was able to memorize Bhagavad Gita. कृष्ण ने अर्जुन को गीता बोला कितने समय में? 1 or 2 hours. 1 hour. 700 श्लोक 1 घंटे में कृष्णा ने बोला कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड पे. अर्जुन was able to memorize everything. Are we strong as Arjuna? Are we very powerful as महाराज परीक्षित? खाए पिए बिना हम लोग सुन सकते हैं? नो राइट. हम लोग को बस बोला जा रहा है कि कम फॉर 2 hours एंड हियर समथिंग, दिस विल हेल्प यू, बट दैट ऑल्सो वी आर नॉट रेडी. कैसे आप बचेंगे बताइए? हाँ, एनीवे, सो दिस इज द मूड दैट वी हैव टू बी इन. ओके, देयर इज सम एक्टिविटी नाउ. नेक्स्ट पेज में है पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 हैज सम वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी that will be a homework for quiz. Okay, तो you all know that quiz is going on. तो quiz के लिए आपको top 10 select किया जाएगा. They will be given special gifts. Chanting competition हो रहा है. I think you have not sent the report yesterday even after saying. हाँ, many of you are you sending reports to coordinators? Chanting report? Not sending. So please send it. Okay. So now till now I have told you, given you brief about who is a कनेक्ट किया मैंने अभी तक, एक ब्रिजिंग किया है लास्ट सेशन और इस सेशन के बीच में. ट्रू मास्टर कौन है, ट्रू डिसाइपल कौन है, एंड वॉइस हाउ इट इज गिविंग दिस ट्रेनिंग द करेंट जनरेशन टू गेट आउट ऑफ दिस problems, the enemies of the mind, and how you can get inspiration from all these great people like Arjuna, Parikshit Maharaj, Sukadev Goswami. Isn't it boring feel हो रहा है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है सब लोग को? Okay, so now we have a very important topic to discuss, qualification of a disciple. अभी तो आप समझ गए बेसिक क्या है, एक मैंने ग्राउंड वर्क क्रिएट कर दिया. अभी डिसाइपल की क्वालिफिकेशन क्या है? ओके, आपने लास्ट सेशन में सुना तो गुरु क्वालिफिकेशन क्या है, सच्चा गुरु कौन है, बोगस गुरु कौन है. आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं तो पूरी दुनिया चीट करने के लिए रेडी है लोगों को बाहर. अभी आपके ऊपर है. इफ यू वांट टू गेट चीटेड यू विल गेट चीटेड. होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर दैट टू चीट एंड टेक योर मनी. इफ यू गेट दिस नॉलेज एटलीस्ट यू विल बी सेव्ड एंड कम टू द राइट पाथ. ओके, सो क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल में एक सेकेंड पैराग्राफ है, देखिए. I want someone to read that. Priyanshu, yes. Can you read this? Prabhupada ji has told here, one should go to spiritual master. देखो, qualification of disciple, second paragraph. One should go to spiritual. जोर से पढ़िए. One should go to spiritual master with surrender and devotion and service. Three things. First of all, for acquiring knowledge, we have to find out suitable personality. And if we are fortunate enough to find out such suitable personality, then first thing is to surrender. And after that surrender, these are the questions. One must be very determined. Surrender. Okay. So surrender is very important word used over here. Okay. Surrender का मीनिंग क्या है? Okay. एक एक करके बोलिए. It is आप सब लोग ने बोला आंसर. Anybody can say? Yes. सरेंडर का मीनिंग आत्मसमर्पण. थोड़ा और उसको तोड़ के बताइए नीचे लेवल में क्या है, ताकि और भी लोग समझ. सरेंडर क्या है? What is the meaning of surrender actually? Technically surrender को क्या बोलते हैं? Yes? नहीं, वो तो लोग फिर आपको तो धोखा भी दे सकते हैं. Surrender means actually technically to follow the instruction of a bona fide authority. समझ रहे? Yes? To follow the instructions of not anyone. आपने almost correct answer दिया, but not anyone. To follow instruction of a bona fide authority. That is called surrender. For example, आप जब स्कूल कॉलेज में आए, सबसे पहले उन्होंने आपको क्या दिया? बुक्स दिया रीड करने के लिए, आपको बोला गया पढ़िए. दैट इज कॉल्ड सरेंडर. यू हैव सरेंडर टू स्कूल एंड कॉलेज. 1 + 1 = 2. टीचर ने बोला, आपने मान लिया. आपने क्रॉस क्वेश्चन किया, 1 + 1 2 क्यों नहीं होता है? सरेंडर किया ना. टीचर ने बोला. टीचर किसने बोला? उसके टीचर ने बोला. ऐसे परंपरा में आते जा रहा है. समझ रहे? उसी प्रकार इन द सेम वे वी हैव दिस नॉलेज ऑफ भागवत गीता ऑल्सो. यू आर नॉट द बॉडी ऑफ स्पिरिट सोल. दिस कमिंग फ्रॉम द परंपरा. भगवान ने खुद बोला है ये बात, प्रूफ भी करके दिखा है बहुत जगहों पे. समझ, दिस कॉल्ड सरेंडर. सो व्हेन वी गो टू स्कूल्स एंड कॉलेज सरेंडर. इफ समवन सेज इंजीनियरिंग में आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है उनको, तो मैम क्या करेगी? माइकल फैराडे की बुक देगी. माइकल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का जानता था, इनके बुक पढ़िए. अगर कोई बोलेगा
कि नहीं आई विल गो एंड इन्वेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इज इंटेलिजेंट और फुल है ना? जब बुक में दिया है तो वही पढ़ सकता है, बट नो. सो सिमिलरली टू अंडरस्टैंड गॉड ऑल्सो वी नीड सरेंडर. अनलेस यू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ सरेंडर, आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे, आप गीता को समझ नहीं पाएंगे. सो यू हैव टू सरेंडर एंड रीड भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, देन यू विल बी एबल टू गेट दैट नॉलेज. अगर आप माइकल फैराडे की बुक नहीं पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या लिखा है, आप जान पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? सरेंडर करना पड़ेगा, राइट? देन विल कम टू नो द सेम थिंग. सो इफ वन थिंग्स दैट इज बेटर देन गुरु, देन ही कांट सरेंडर. ही इज जस्ट मीन्स वेस्टिंग हिज टाइम. कलयुग में यही प्रॉब्लम है. 4 bad symbols of Kali Yuga. You can even note it down. Very important. Kali Yuga, 4 bad symbols. When people are there individually, they do hypocrisy. Hypocrisy मतलब क्या? जो बस बोलने के लिए बोलना है पर वो खुद को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते. मैं सुबह जल्दी उठ के रात में जल्दी सोता हूँ पर खुद रात में 2 बजे सोता है पबजी खेल के. इसको बोलते हैं hypocrites. Like that. Just an example I have given. Individually they do hypocrisy. And collectively when they come together, they quarrel. झगड़ा करते हैं. Hypocrisy, quarrel. Third, when you ask them, why are you quarreling? Then they will rebel against you. Rebel करेंगे. Third is rebel. And fourth one, when you ask them why you are rebelling, to get independence we are rebelling. Independence तो मिलता है नहीं. तो ये चीज़ में फंसे हुए रहते कलयुग के लोग. Actually, all of us are doing the same thing, maximum of us. Now I have told you what we are doing. Graphically उसको मैंने describe किया आपके सामने. हम कर रहे हैं यही चीज़ें, directly, indirectly actually. So, because of this, no, people are not able to accept or not able to accept any authority. People do fault finding in other people. किसी से भरोसा नहीं कर पाते because of these things of Kali Yuga. भरोसा करूँ कि नहीं करूँ, डाउट में रहता है. अगर ऐसे रहेंगे, ओके, देन यू विल, अगर आपको ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे, इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो करेक्ट पर्सन, देन यू विल नेवर ग्रो, यू विल नेवर गेट दिस वैल्यूएबल नॉलेज. सो where were we? Prabhupada, yeah, here. Similar, one incident I was remembering. There was a disciple. He was asking this question to his guru. उनको एक guru, a master, he wanted a master. So to accept a master, he came. Yes, you are listening, everybody. Saurabh and Rohit, Devabrata. So, sorry, Devabrata, Sagnik. Okay. So that person, no, he wanted a master. So he came to a master. मुझे आपके शिष्य के रूप में आप स्वीकार कीजिए. एंड ही स्टार्टेड आस्किंग सम क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन पूछा, उसका मास्टर उसको आंसर देने के पहले वो खुद ही आंसर दे दिया. फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा, फिर से बिफोर द मास्टर इज अबाउट टू आंसर, ही हिमसेल्फ आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो. थर्ड क्वेश्चन. ऐसे करते क्या, उसके जो गुरु को बोलने का मौका ही नहीं दिया. गुरु ने उनको रोका, थोड़ा रुक जाओ. रोक के बोला कि एक ग्लास लेके आए, उसके अंदर ही स्टार्ट पोरिंग मिल्क. डालते गए 50%, 75%, पूरा ग्लास भर गया और स्टार्ट ओवरफ्लोइंग. वो लड़का बोल रहा है, गुरुजी ये तो गिर रहा है नीचे, वेस्ट हो रहा है, रुक जाइए. तो गुरुजी ने बोला कि ये आप पे कंडीशन है. ऑलरेडी आपने अपने माइंड को अपना गुरु बना के रखा है. मन कैसे बोल रहा है उसी के पीछे पीछे दौड़ रहे हो, तो आपके पास जगह ही नहीं है मैं जो बोलूँगा फॉलो करने के लिए. समझ रहे? दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ कलयुग. We have made our minds only our guru, and because of that, when some good thing is there, we don't want. People even want a guru who do jokes, जो सबको हंसाते हैं. ऐसे गुरु चाहिए जो क्या बोलते हैं, आशीर्वाद दीजिए बस हम लोग को, एग्जाम पास कर जाए, प्लेसमेंट लग जाए. ऐसे गुरु हम लोग को चाहिए जिनके आशीर्वाद से हो जाएगा ना. अभी तो बहुत चल रहा है, राइट? एक सम धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब लोग जा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं उनसे, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा. समझ, दिस इज व्हाट पीपल वांट. ओके, तो गुरु का वैल्यू ही पूरा डाउन कर दिया. प्रभुपाद वाज नॉट लाइक दैट, बट प्रभुपाद ही वाज नॉट लाइक दैट. व्हेन ही वेंट टू अमेरिका टू रजिस्टर ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने वहाँ पर 4 नियम लिखे थे.
society will have 4 rules: no meat eating, no illicit sex, no intoxication, no gambling. So the person in New York was sitting over there, he was saying that, Swamiji, you are making all these rules and regulations. Deduce at least 1 or 2 rules from this, many people will come to you. Many will become followers. But Prabhupada said no. शास्त्रों में जो लिखा है, I will not remove, I will not change it. I will present it as it is. And doesn't matter, अगर एक भी जन इसको फॉलो करके लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएगा, भगवत धाम चले जाएगा, आई विल कंसिडर माई लाइफ मिशन एज सक्सेसफुल. आपके पास गीता है ना, गीता के इंट्रोडक्शन में देखिए, लास्ट में प्रभुपाद जी वही बोलते हैं. यहाँ पर देखिए, पढ़ के बोल रहा हूँ. एक भी अगर इंसान भगवत धाम चले जाएगा, देन आई विल कंसिडर मिशन ऑफ माई लाइफ सक्सेस. या उनका ऑटो सिग्नेचर पे यहाँ पर प्रीफेस में देखिए, we hope therefore that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad Gita as it is. We have presented it here. And even if one man becomes a pure devotee of Lord Krishna, we shall consider our attempt as success. समझ रहे? He didn't want followers. अगर एक इंसान भी सक्सेसफुल बन जाएगा, सक्सेसफुल है. और आज पूरा दुनिया भगवान कृष्ण को जानता है. अफ्रीकन, अमेरिकन, न्यूजीलैंड, कहाँ कोने कोने में लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, और हम लोग इंडिया में रह के हम लोग नहीं पढ़ रहे. देखिए हाउ मच अनफॉर्चुनेट. सो बट दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज टोल्ड. जस्ट लाइक स्टेपल फूड, मोस्ट ऑफ यू आर नॉर्थ इंडिया, राइट? स्टेपल फूड क्या है नॉर्थ इंडिया का? हाँ, रोटी चावल दाल सब्जी, ये है ना. साउथ में चलता है इडली डोसा सांभर वड़ा टोमेटो राइस, ये सब चलता है साउथ में. ओके, तो अभी आपका जो स्टेपल फूड है आपको दिया जा रहा है, इट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग, विटामिन्स, एक बैलेंस्ड वे में उसके अंदर है. पर आप बोले कि मुझे बस फ्राइड पापड़ खाना है और मैं वही खाऊंगा मैं, तो क्या हेल्थ के लिए अच्छा होगा क्या? नहीं, राइट? हेल्थ स्पॉइल करेगा. समझ रहे ना? उसी प्रकार people just want to hear what they like, not what the guru wants to teach them. Guru is saying them गीता लीजिए, गीता पढ़िए, सब कुछ आपको मिल जाएगा. बट नो, बोलते मुझे गीता मत दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए बस. तो कैसे वो आगे बढ़ेगा? समझ रहे हैं? सो दिस इज व्हाट people are doing. So Prabhupada told that first you need to surrender. When you surrender, then you will be able to get knowledge, and then you ask questions. When you get knowledge, you'll ask questions, right? Doubts पूछेंगे ना, सही है गलत है, क्या है क्या नहीं. तो आपका doubts when you ask, then your blind faith will get away. अंधविश्वास आपका चला जाएगा. हम भगवान की आरती करते हैं, ओके, उसमें हम लोग फ्लावर्स चढ़ाते हैं. फ्लावर्स क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? दिस इज साइंटिफिक क्वेश्चन. आई थिंक सेकेंड ईयर्स नो दिस आंसर, राइट? सेशंस में आपको हुआ था, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू. हम लोग भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है? व्हाई आर वी शोइंग दिस? सो व्हेन यू आस्क सच क्वेश्चंस, एवरीथिंग डिटेल, नो, देन आपका अंधविश्वास चला जाएगा कि ये कुछ सेंटिमेंट नहीं है, देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस. और अंधविश्वास चले जाने के बाद क्या करेंगे? बेटर रहेंगे ऐसे ही. हाँ, व्हेन डाउट्स गेट्स ऑल, व्हाट यू विल डू? विल गो इनटू आउटरीच. आपको गीता का नॉलेज मिला है, नाउ गो एंड डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स. समझ रहे? मेक अदर्स ऑल्सो हैप्पी. सेम थिंग, राइट? व्हेन वी वर इन अवर कॉलेज, we also did the same thing. Some seniors came, we also got this knowledge, we also asked doubts. Same sessions हुआ था, मैं उस टाइम को वहाँ बैठा हुआ था. Same sessions हुआ था, everything happened. I got clear, I got successful in my career, I got knowledge of all these things. Now what I am doing? Distributing it. The seniors, what they are doing? Distributing it. And who will distribute happiness? The person who is happy. जो दुखी है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा क्या? वो खुद के लाइफ में एक परेशान रहेगा, कैसे करना है, क्या करना है. समझ रहे हैं? सो फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल इज हम्बल सरेंडर. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज नाउ, पेज नंबर 4. So I'll just take this one quality, remaining we'll discuss in next session. Okay, I'll end in 5 minutes over here now. So humble surrender. Okay, so एक very wonderful एक घटना है 16th century, यहाँ पर लिखा है. I'm just telling in brief about it. 16th सेंचुरी की बात है, आज से लगभग 550 साल पहले की बात है. ओके, चैतन्य महाप्रभु के टाइम की बात है. तो 2 लड़के थे, ओके,
Amar or Santosh, these two boys were there. They were born in a Brahman Saraswat family, very high quality Brahman family in Karnataka. And then they migrated from there to Bengal. Very intelligent boys in all the aspects. And that time Bengal was under rule of a Muslim king, Nawab Hussain Shah. Okay. So this Muslim king, he wanted some very intelligent people to be under him, to expand his empire. So he found these two boys and he told, आप आके मेरे लिए काम कीजिएगा, मैं आपको मिनिस्टर का पोस्ट दूंगा. But these were Hindu boys, Amar and Santosh, बोले हम नहीं करेंगे, we don't want to do. And he said, if you don't do this, I will start torturing Hindus. That was very common those days. So just for the sake of saving others, they became the ministers. One of them became a chief minister, one became finance minister under Nawab Hussain Shah. And the Nawab even converted their names also. उनका नाम रख दिया दबीर खास एंड शाकर मलिक, और वो लोग को रूल करने के लिए बोल दिया. एंड दे वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट. दे न्यू अराउंड 7 लैंग्वेजेस. दे न्यू 7 भाषा जानते थे, पर्शियन, मेनी मेनी लैंग्वेजेस. दे न्यू एवरीथिंग. उनका इट वाज लाइक एक नौका भर के सोने की सिक्के, उतना उनका ईयरली इनकम था. जस्ट 5.5 साल पहले की बात है. दैट मच रिच दे वर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड बट चीफ मिनिस्टर. बट दे वर नॉट हैप्पी. They are working for a Muslim king. He's doing all nonsense activities. But when they came to know that Lord Krishna has come on the planet Earth, the Chaitanya Mahaprabhu, and he is in Bengal now, they immediately wanted to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu. And when they went to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu, they went in a mood of a very very lowly person. वो तो एकदम इंटेलिजेंट लोग थे, मिनिस्टर्स थे, पर अपना सब प्राइड सब कुछ छोड़ के एक हम्बल आदमी के ऐसे गए और भगवान से मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे कि हमें आपके आश्रय में लीजिए. वी आर यहाँ पर लिखा है, देखिए, यू हैव एक्सेप्टेड मी एज अ सर्वेंट, यू हैव डिलीवर्ड मी फ्रॉम द एंटेंगल ऑफ मटेरियल लाइफ. नाउ प्लीज टेल मी व्हाट माय ड्यूटी इज इन द लिबरेटेड स्टेट, हु आई एम, व्हाई आर द थ्रीफोल्ड मिजरीज ऑलवेज गिविंग मी ट्रबल, एंड फाइनली टेल मी हाउ कैन आई बी डिलीवर्ड और रिलीव्ड फ्रॉम दिस मेटेरियल एंटेंगलमेंट. इतने बड़े आदमी होके भगवान से हम्बल. तो अनलेस यू आर हम्बल एंड सरेंडर, यू कांट रिसीव द नॉलेज. समझ रहे? सिमिलरली हमारे लाइफ में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, टीवी सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स में गेम्स खेलते हैं, हॉटस्टार, या हम लोग जाते हैं मॉल्स में जाते हैं, फिल्में देखते हैं. ऑल द अनवांटेड थिंग्स वी आर डूइंग, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, यू नो, वी आर जस्ट पॉल्यूटिंग योर कॉन्शियसनेस. We are just polluting our consciousness, and it is like एक पानी के ग्लास में अगर आपने मिट्टी डाल के रख दिया, when the mud gets settled in the bottom of the glass, water is clear. समझ रहे? But what you are doing now, एक स्टिक डाल के उसको हिला दिया, पूरा पानी मिट्टी मिट्टी हो गया. That is how we are getting consuming so many things. It has become all consumer thing. Advertisement, ये वो just consume. And pollute your consciousness. You're so polluted. So the first qualification is humble surrender. समझ रहे? तो if you want to get the knowledge of Bhagavad Gita, really want to make your life successful, then you should be in their mood, like how they were in the mood. हम लोग का चेतना इतना खराब हो चुका है. If we come very pride से आएंगे, छाती ऊंचा करके कि बोलिए हम तो बस सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर, और क्या करना है, सुन के चले जाएंगे, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, then you will never get the benefit of the knowledge. समझ रहे हैं ना? So please be in this humble mood. Just like just as a seed is planted in a fertile land can germinate, just like a potent man can impregnate a fertile woman. Okay, just like that a bona fide guru can enlighten a heart of receptive disciple. समझ पा रहे हैं? अगर लैंड फर्टाइल है तभी बीज बोएंगे तो उसमें पेड़ आएगा. अगर वुमेन फर्टाइल है, अगर मैन पोटेंट है, तभी सन और अ डॉटर विल बी बॉर्न, है ना? उसी प्रकार इफ गुरु इज बोनाफाइड एंड डिसाइपल रिसेप्टिव, ओनली देन व्हाट विल हैपन इज विल गेट द नॉलेज. अदरवाइज it will not sprout, just like a barren woman cannot beget a child. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसका एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. देखिए, एक बार क्या हुआ, एक लड़का
आपने देखा मृदंग प्ले किया था अभी स्वागत प्रभु ने यहाँ पर. स्वागत has played mridanga, his instrument. So one boy, he came to learn this mridanga. Okay, to a mridanga teacher. So this mridanga teacher, he told him कि आप पहले जानते हैं मृदंग प्ले करने के लिए. तो बोला हाँ, मैंने कुछ कुछ बीट्स, कुछ कुछ स्केल्स मैंने खुद से सीखा है. तो उसमें ठीक है, 200 रुपीज़ पर आवर, 200 रुपये 1 घंटा का मैं आपको लूँगा सिखाने के लिए. ओके, तो ठीक है, बात मान लिया. उसके जस्ट 15 मिनट के बाद एक और लड़का आया, मुझे मृदंग सीखना है गुरुजी. तो बोले ठीक है, मृदंग जानते हैं आप पहले से? तो उन्होंने बोला कि मृदंग तो नहीं जानता पर मुझे सीखने की बहुत इच्छा है. ठीक है, 100 रुपये 1 घंटा सिखाऊंगा मैं आपको. तो ये पहले वाला लड़का शॉक हो गया. अरे मेरे को 200 रुपये बोला, मैं तो कुछ जानता भी हूँ. उसको तो 100 रुपये बोला, कुछ नहीं जानता है. क्यों? उसको बुलाना पड़ेगा जो पहले सीखा है. हाँ, जो पहले सीखा हुआ उसको बुलाना पड़ेगा. करेक्ट. आपका नाम? सायन घोष. या तो उसने क्या बोला, गुरु ने आपने जो रॉन्ग बीट सुना है, सीखा है खुद से, आई हैव टू मेक यू फॉरगेट दैट एंड अगेन आई हैव टू टीच यू. बट दिस बॉय लाइक अ क्लीन स्लेट, रिसेप्टिव. वॉट एवर आई विल टेल हिम, ही विल लर्न. समझे? सिमिलरली वी हैव डन दिस थिंग्स ओनली. यूट्यूब में यहाँ वहाँ से कहाँ से सुन के, दादी ने कुछ बोला, यहाँ से कुछ सुना, रिलेटिव ने कुछ बोला, नेबर ने कुछ बोला, ये सब सुन के माइंड में इनपुट लेके रखा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में. अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, ओके, कोई बीए का लड़का आपके बाजू में आके बैठे, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और आपके इंजीनियरिंग का ज्ञान दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का ज्ञान, अब वो क्या लगेगा? हाँ, सुनेंगे आप, उसका भरोसा करेंगे? तो फिर इतने सारे लोग यूट्यूब पे यहाँ वहाँ पर, ट्रेन में, यहाँ पर बोलते रहते भगवान के बारे में, ये वो चीज़ें. आर दे फ्रॉम बोनोफाइड थिंग? क्या सच में वो लोग के पास वो ज्ञान है? तो हम लोग उनको सुनते क्यों है? जब भी कोई भी इंसान बोलेगा मुझे ऐसे लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू, ये वर्ड यूज करता है खुद के बारे में, इट मीन्स वो खुद का मन से पका के कुछ आपको बोल रहा है. समझ रहे? He is just a servant of his mind. He is not independent of his mind. That's why here जितना भी आपको बुकलेट्स जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना, सब जगह में कोट किया गया है. कौन से स्क्रिप्चर से, कौन से वेद से, कौन से पुराण से आपको नॉलेज मिला जा रहा है. समझ रहे? When anybody says this thing anywhere, next time ट्रेन में, यहाँ पर कहीं पर भी जाए, कोई बोलेगा तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करो, आपने जानकारी कौन से किताब से ली है, कौन से शास्त्र से आपने जानकारी मिला है आपको. समझ रहे? अदरवाइज यू विल जस्ट गेट चीटेड. एंड देन जस्ट लाइक द मृदंगा स्टूडेंट, आपको ज़्यादा समय लगेगा सीखने के लिए, क्योंकि आपको सब चीज़ फिर भुला के देन यू हैव टू अगेन लर्न इट. दैट्स वाई इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज, देन यू हैव टू बिकम हम्बल. दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन. सो आई स्टॉप ओवर हियर. ओके, एग्जैक्टली 1 hour आई स्पोक. ठीक है? एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी डाउट्स? यस, बोलिए डाउट. यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा पेज नंबर बोलिए, और पैरा? पेज नंबर 1. कौन सा पैरा? लास्ट. ओके, क्या पढ़िए? He even defected Lord Shiva in a duel fight. ये सही है? यस. हाँ, डिफेक्ट नहीं कर पाया. लॉर्ड शिवा को उन्होंने एक फाइट में हरा दिया था, कि फिर भगवान ने उनको ये वेपन दिया. नहीं, हारा नहीं पाया था. सही से. ओके, आपको जानकारी कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है सर, आप बताइए. सर्च करके देख लीजिए. आप नहीं, YouTube आप नहीं. वही तो बोला ना, आप यूट्यूब में, गूगल में कहीं पर सर्च करें, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है. टीवी में एक बार दिखाया जाए. हाँ, अभी टीवी में, सर आप देख लीजिए अगर खबर है तो. नहीं, टीवी में देखो, ये सब चीज़ों में ना, दे वांट टू मेक द टीआरपी. सो उसके अंदर बहुत कुछ. जस्ट नाउ यू नो दैट मूवी केम, बाजीराव मस्तानी, वन मूवी केम, वेरी फेमस मूवी फ्रॉम महाराष्ट्र. ओके, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, सो आई नो द हिस्ट्री ऑफ दैट थिंग. बट व्हाट दे डिड, दे डायल्यूटेड द हिस्ट्री इटसेल्फ. वो जो पिक्चर पूरे दुनिया ने देखी है, वो ट्रू स्टोरी नहीं है, उसके अंदर मिक्स करके दिया गया है. पर पूरी दुनिया को क्या लगा कि यही टीवी में दिखाया गया, इतना अच्छा प्रेजेंट किया गया है, यही सच है. दैट इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रूथ. 50% से 50% मिलावट है उसके अंदर. तो प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र. समझ रहे? हिस्ट्री में कुछ और, इन्होंने कुछ और दिखा दिया. सो इन दिस वे टीवी में टीआरपी के लिए लोग बहुत कुछ कर देंगे. सो यू शुड ऑलवेज गेट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, इज इट करेक्ट और नॉट. ठीक है?
ये आप सर लोग आप चेक कर लीजिए, मुझको पता नहीं है। अभी अभी आपको मृदंग आपने गलत बीट में सीखा, आपको फिर से थोड़ा टाइम लगेगा. एनीवे आई विल चेक, आई विल इवन शो यू इन द बुक. आप पहले चेक करिए, उसके बाद आप सही लिखा. Any other question? डबल स्टैंडर्ड लगेगा. Any other question? No? No doubts? Okay. So we still have these 5 seats for coming to Kharagpur. Those who have not registered can come to IIT Kharagpur. Your seniors had a very wonderful festival, Spurti Festival in Haldia, HIT. You can ask their experience, how it was. And Kharagpur is also very wonderful. So those who have not registered, you can take advantage of it. ठीक है? Very wonderful. There will be dancing kirtan, there will be music. IITians will come. We will invite many IITians. They will come and they will give some sessions, seminars. Students from IIT शिवपुर के students वहाँ पर आएंगे. IIT Kharagpur students वहाँ पर रहेंगे. Not only our college, 2-3 other colleges are also coming. So don't miss the opportunity. You can register still.